वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 का ऐलान कर दिया है। यह बजट अंतरिम था और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन चुनावी साल को देखते हुए अंतरिम बजट में भी महिलाओं, मध्य वर्ग और करदाताओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में विभिन्न वर्गों को क्या क्या दिया है। मध्य वर्ग के लिए हुई ये ऐलान। सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी या चाल और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी। पीएम आवास योजना, ग्रामीण योजना, इनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। इस तरह सरकार ने देश की ग्रामीण जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम आवास के तहत आवंटन राशि 79,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 रुपये कर दी गई है। सरकार ने बजट से रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने और सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15 से 18,000 रुपये की बचत होगी। साथ ही ई व्हील की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा। नारी शक्ति पर फोकस। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है। 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 साल में 28% का उछाल आया है। सरकार सवाइल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं की टीकाकरण कराएगी। मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधित जानकारी ली जा सकेगी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी 1 करोड़ करदाताओं को इस तरह से होने जा रहा है फायदा। वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वर्ष 1962 जितने पुराने करों से विवादित मामले आ रहे हैं, वर्ष 2009 और 10 तक निलंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़ी 25,000 रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष मांगों से जुड़ी 10,000 रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नए फॉर्म 26AS में टैक्स फाइल भरना आसान हुआ। 2013 से 14 में 93 दिनों के बजाय अब सिर्फ 10 दिनों में रिफंड मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये हैं और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये है। टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपये मिलने की अनुमान है।